राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कहानी है जाट जाटनी और ढोलक की बड़ी ही मजेदार और हास्यप्रद कहानी। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। उम्र भी उनकी 60 के पार हो चुकी थी। उन दोनों का एक ही बेटा था जो फौज में भर्ती था, जिसका नाम था हीरालाल। बेटे के जाने के बाद घर खाली खाली हो गया था। पूरे गांव भर के लोग जाट और जाटनी को ताऊ और ताई कहकर बुलाते थे। जाट जाटनी पर ताऊ ताई की छाप ऐसी लगी कि बच्चे तो बच्चे, जो उनसे बड़े थे वह भी अब उन्हें ताऊ और ताई कहकर ही बुलाते। एक बार उनके बेटे हीरा की परदेसी चिट्ठी आई। ताऊ चिट्ठी लेकर ताई के पास पहुंचे और बोले, अरे हीरा की माँ, सुनती हो? हीरा की चिट्ठी आई है। अपने बेटे की चिट्ठी की बात सुनकर ताई फूले न समा रही थी। बोली, क्या लिखा है चिट्ठी में? जब से मेरा बेटा गया है ये पहली ही चिट्ठी उसने भेजी है। जरा पढ़कर तो सुनाइए। क्या आपने चिट्ठी पढ़ ली? तो ताऊ बोले, अभी तक तो नहीं पढ़ी। चल मैं तुझे पढ़कर सुनाता हूँ। अब ताऊ ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, हिंदी ही किसी तरह से बाँच लेते थे। पूरी चिट्ठी पढ़कर ताई को बताने लगे, हमारा बेटा वहाँ मजे में है। लिख रहा है कि मैं कुशल मंगल हूँ, आप भी वहाँ ठीक होंगे। हाँ, लिख देना उसको चिट्ठी में, हम सब ठीक है, हमारी फिक्र ना करे। ताई बोली तो ताऊ ने कहा, अरे भाग्यवान, पहले पूरी बात तो सुन ले। लड़का वहाँ राजी खुशी है, उसका मन भी लग गया है। इसके अलावा ये भी लिखा है कि यहाँ खाने पीने का कष्ट रहता है, हो सके तो फैमिली भेज दो। अब ये फैमिली किए हुए है हीरा के बापू। ताई ने अचंभा करते हुए ताऊ से पूछा। अपनी पत्नी का प्रश्न सुनकर ताऊ कुछ देर मन में विचारते रहे, फिर बोले, जब लड़के ने खाने पीने का कष्ट बताया है तो जरूर ही फैमिली कोई खाने पीने की वस्तु होती होगी। हाँ जरूर, यही बात है। आप आज ही बाजार जाकर 10 से 20 किलो फैमिली ले आओ। ताई ने उतावली होते हुए कहा, अगर इसमें कोई कूड़ा कक्कड़ होगा तो मैं छाट बीट करके साफ कर दूंगी। अब मेरे हीरा ने फैमिली के लिए कहा है तो उसे जल्दी से जल्दी फैमिली भेज दो। हाँ देखो, मैं चौपाल पर जाकर लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ। मेरे मन में फैमिली को लेकर अब भी थोड़ी सी आशंका है। ताऊ ने थोड़ा सोचते हुए कहा। यूं कहकर ताऊ उल्टे कदम चौपाल पर जा पहुंचे। संयोग से चौपाल पर 5 से 6 आदमी बैठे हुए थे। भले मानस सब अनपढ़ ही थे। चौधरी ने उनके पास जाकर पूछा, भाइयों, क्या तुम में से किसी को पता है कि वो फैमिली क्या चीज हुआ है? अब फैमिली के बारे में तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन सब ने इस विषय पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। तभी वहां से एक अनपढ़ आदमी और आ पहुंचा। उसने जब फैमिली की चर्चा सुनी तो वह बोला, मैं परसों ससुराल जाने के लिए रेलवे स्टेशन गया था, तो वहां पर मुझे भी परचून वाले का लड़का मिला। मैंने उसी से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? तो उसने बताया था कि फैमिली लेने जा रहा हूँ। तब ठीक है, उसके यहाँ ताजी फैमिली मिल सकेगी। उसके दुकान की हर चीज साफ सुथरी और बढ़िया रहती है। सभी एक स्वर में बोले, अच्छा भाई, तुमने मेरी बहुत ही बड़ी समस्या हल कर दी। अब मैं चलता हूँ। परचून वाले की दुकान पर उसका लड़का फैमिली लेकर जरूर लौट आया होगा। ये कहकर ताऊ ने अपनी पगड़ी सिर पर रखी और मोटा सा लट लेकर परचून वाले की दुकान पर चल दिया। परचून वाले की दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर परचून का मालिक ही बैठा मिला। चौधरी को आया देखकर अपनी गद्दी से उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, राम राम ताऊ, आज तो बड़ी कृपया की जो खुद चलकर मेरे यहाँ पधारे। राम राम भाई, राम राम। आज काम ही ऐसा आ पड़ा जिसे नौकर चाकर ठीक से नहीं कर पाते। परचून वाले ने कहा, हुक्म करो ताऊ, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो। हाँ भाई, तो मेरे लड़के हीरा को तो जानते ही होंगे। अरे ताऊ, भला उसको कौन नहीं जानता। अब तो वह फौज में हो गया है और परदेश में रहता है। ताऊ बोले, हाँ भाई, वो परदेश में ही है। वहां से उसने खत भेजा है
और एक खास चीज की फरमाइश की है, तो भेज दो ना वो चीज। परमात्मा की कृपा से आपको किस चीज की कमी है? परचून वाले ने कहा, आप पूरे वैभवशाली है। चौधरी की प्रसन्नता करते हुए परचून वाला बोला। अपनी प्रसन्नता से प्रसन्न होता हुआ चौधरी बोला, पर भाई मैं कमी कहाँ बता रहा हूँ? मुझे 10 से 15 किलो फैमिली दे दो। ताऊ के मुंह से ऐसी वस्तु का नाम सुनकर, जिसके बारे में परचून वाले को जरा भी जानकारी नहीं थी, परचून वाला उनके मुंह की ओर देखता रह गया। ऐसे क्या देखता है? तो मुझे 10 से 15 किलो अच्छी सी फैमिली दे दे। देख, भाव की फिक्र मत करना, चाहे कितनी भी महंगी हो, तो मुझे फटाफट तोल कर दे दे। हाँ, एक बात याद रखना, फैमिली बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। देख, तेरी फैमिली परदेश में जाएगी, वहाँ और भी लोग उसको देखेंगे। मेरे बेटे के साथ वाले तो तुझसे ही मंगवाएंगे, तेरा धंधा भी बढ़ेगा। अब तू सोच ले। ताऊ ने हंसते हुए कहा, मगर ताऊ फैमिली होती क्या चीज है? मैं तो ये भी नहीं जानता। परचून वाले ने आश्चर्यपूर्ण स्वर में कहा। चौधरी समझा कि शायद परचून वाला जानबूझकर फैमिली के बारे में अज्ञानता दिखा रहा है। मेरी श्रम करके मुझसे मोल भाव जो नहीं करता, मुझसे ये पीछे से किसी और को महंगे दाव में बेच देगा। तो वह बोले, देख लाला, ज्यादा ना नुकुर मत कर, समय का बड़ा अभाव है। अच्छी सी फैमिली 10 से 12 किलो तोल दे। अब लाला तो परेशान, सिर खुजलाते हुए बार बार एक ही बात बोली जाए, ताऊ सचमुच मुझे फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो ये शब्द ही पहली बार सुन रहा हूँ। ये सुनकर ताऊ बोले, अच्छा, मुझे किसी ने बताया है कि तेरा बेटा परसों ही फैमिली लेकर आया है। अब तू देख, ज्यादा ना नुकर मत कर, मोल भाव की चिंता मत कर। जो तू बोलेगा मैं वहीं तुझे दे दूंगा। लाला अब दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा कि मेरा बेटा तो परसों अपनी पत्नी और बच्चों को लेने गया था, और वह भी ससुराल से। और तो और वह कुछ लेकर नहीं आया। फैमिली तो मैंने उसके हाथ में देखी ही नहीं थी। वो फैमिली कब लेकर आया? फिर लाला को जैसे कुछ याद आया कि परसों मेरा बेटा एक ढोलक भी लेकर आया था। पड़ोसी के घर में शादी है ना, तो उन्होंने फरमाइश करके मंगवाई थी ढोलक। हो ना हो, जरूर अपनी चिट्ठी में हीरा ने ढोलक का ही जिक्र किया होगा। वैसे भी बचपन में हीरा ढोलक बड़ी अच्छी बजाता था, तो उसे शौक चढ़ा होगा फिर से। तब लाला ताऊ से बोला, ताऊ, मेरा बेटा परसों एक ढोलक लेकर आया था, शायद उसे ही फैमिली कहते होंगे फौज की भाषा में। और आपको तो पता ही है अपना हीरा बचपन में कितनी अच्छी ढोलक बजाता था। ताऊ को भी जैसे दिमाग में झटका लगा। ताऊ बोले, हाँ लाला, तुम सही कह रहे हो। अगर तेरा बेटा परसों ढोलक लेकर आया है, तो उसी को फैमिली कहते होंगे। भाई, तेरा लड़का भी तो पढ़ा लिखा है, उसे तो अच्छे से पता होगा कि फैमिली क्या चीज है। अब वह ढोलक लेकर आया है, तो जरूर इसी को फैमिली कहते होंगे। पर मेरा बेटा तो कह रहा था कि यहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब ढोलक का खाने पीने से क्या ताल्लुक? ताऊ बार बार अपने दिमाग में उठते सवालों को शांत करते हुए बोला, हाँ हाँ, बचपन में हीरा ढोलक बजाता था, और बहुत ही अच्छी ढोलक बजाता था, जैसे उसे शौक चढ़ता हो सकता है खाने के अभाव में उसे ढोलक का शौक फिर से चढ़ा हो, सो इसलिए उसने ढोलक मंगवाई हो। अब लाला और ताऊ के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि हो ना हो ढोलक को ही फैमिली कहते हैं। हीरा ने ढोलक ही मंगवाई है। अब उन बेचारों को क्या पता कि फौज की भाषा में फैमिली घरवाली को कहते हैं। ताऊ ने लाला की कुशामद करते हुए कहा, देख लाला, पड़ोसी को तू दूसरा ढोल लाकर दे देना। ये ढोलक मुझे दे दे, मुझे कल ही अपने हीरा के लिए पहुंचानी है ये ढोलक। अब लाला मना न कर सका, बोला, ताऊ ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं कल दूसरा लाकर दे दूंगा। ताऊ ने ढोल लिया, उसका मोल चुकाया और हंसी खुशी घर आ गया। ताई ने देखा कि ये तो फैमिली लेकर नहीं आए, ढोल लिए चले आ रहे हैं। तो ताई गुस्से में भरकर बोली, ये ढोल क्यों लेकर आए हो, फैमिली क्यों नहीं लाए? तो ताऊ ने कहा, अरे भाग्यवान, फैमिली ढोल को ही तो कहते हैं। अब अगली चिट्ठी हीरा की फिर से आई।
उसमें लिखा था, बापू, हमारे पास के गांव में ही हमारे सूबेदार जी आए हैं, उनके साथ मेरी फैमिली को भेज देना। वे बड़े भले इंसान हैं, सो फैमिली का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हुए ले आएंगे मेरे पास। अब ताऊ ने वैसे ही किया। ढोल ले जाकर सूबेदार साहब को दे दिया और चिट्ठी में लिखी सारी बातें उनको बता दी। सूबेदार साहब बड़े ही मजाकिया थे। सारी बात उनके समझ में आ गई, पर उन्होंने ताऊ से कुछ ना कहा। अंदर ही अंदर अपनी हंसी को रोक लिया। अगले दिन ट्रेन में बैठकर ढोल लेकर सूबेदार साहब अपनी फौज की तरफ चल दिए। फौज में जाकर अपने साथियों से सारा हाल कह सुनाया और खूब ढोलक बजाई। सभी लोग बारी बारी से ढोलक बजा रहे थे। अब ये बात उनके अफसर को भी पता चली। अफसर ने सूबेदार को बुलाकर कहा, ये ढोलक का क्या माजरा है? तो सूबेदार ने उनको भी ताऊ की सारी कहानी सुना दी और कहा कि कैसे चिट्ठी में फैमिली का जिक्र था और ताऊ ने ढोल को फैमिली समझकर मुझे सौंप दिया। ये सुनकर तो अफसर भी ठाके मारकर हंसने लगा। उसने सूबेदार साहब से कहा, भाई, हीरा के फैमिली को तो हमें भी बजाने के लिए दे दो, एक को तो हमें भी बजाने के लिए दे दो, एक न एक दिन के लिए। अब सूबेदार ने वे ढोल अफसर को सौंप दिया। अफसर भी 2 दिन खूब उसे बजाते रहे। एक दिन सूबेदार साहब हीरा से टकरा गए तो हीरा ने पूछा, सूबेदार साहब, आप मेरी फैमिली लाए थे ना? कहाँ है वो? अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची मेरी फैमिली। तो सूबेदार साहब ने हंसते हुए कहा, सुनो हीरा, तुम्हारी फैमिली में लेकर आया हूँ, पर तुम्हारी फैमिली को हम सब ने 2 दिन खूब बजाया। अब अफसर साहब लेकर गए हैं, 2 दिन वे बजाएंगे, तीसरे दिन तुम्हारी फैमिली बज बजाकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ठहाका मारकर सूबेदार हंसने लगा। हीरा को लगा ये मेरी बात घरवाली के बारे में हो रही है। हीरा को तो सुनकर जिसे बड़ा गुस्सा आया, वो दौड़ता हुआ अफसर के कमरे में जा पहुंचा। कमरे में जाकर क्या देखता है, वे तो ढोलक बजाने में लगे हुए हैं। हीरा ने जब अफसर को ढोलक बजाते हुए देखा तो उल्टे पैर वहां से चुपचाप निकल आया और सूबेदार से आकर पूछा, साहब, ये ढोलक का क्या माजरा है? जरा मुझे खुलकर बताओ। सूबेदार साहब ने ताऊ की सारी बात खस्सी जुड़ी हुई और ढोलक तक की सारी हीरा को बता दी। हीरा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे बापू को अंग्रेजी समझ में नहीं आती और मैंने अपनी घरवाली को फैमिली लिखकर भेज दिया। अगर मैं घरवाली लिखता तो कितना अच्छा रहता, मेरा मजाक और बन गया। हीरा बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब तो उसके साथियों को एक मजाक मिल गया था। हीरा, 1-2 फैमिली हमारे लिए भी मंगा दो, बड़ी खूब अच्छी बस्ती है तुम्हारे गांव की फैमिली। अब हीरा बेचारा शर्मिंदा हो जाता जब भी कोई उसी से इस तरह का मजाक करता। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।